वीडियो बना रहे हो आप? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। क्या चल रहा है ज़िंदगानी में और क्या हो रहा है आजकल आपकी लाइफ में, नई ताज़ी मुझे ज़रूर बताना। आज हमारा संडे का दिन है यहाँ पर पाकिस्तान में और हम लोगों ने सोचा कि घर में हलवा पूरी का नाश्ता करेंगे। तो ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब कुछ होममेड है और सब कुछ ऑफ कोर्स मैंने बनाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि होममेड इज़ द बेस्ट। यानी घर का खाना सबसे बेस्ट खाना होता है। बाहर का ऑब्वियसली बड़ा टेम्पटिंग होता है और दिल करता है हर रोज़ बाहर के खाने खाते रहें, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है कि घर में जो कुछ भी बनाया होता है वो आपकी नज़रों के सामने बना होता है। आप अपने हिसाब से बनाते हैं और कैसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं, तो हेल्दी भी होता है। ऑब्वियसली मैंने बनाए थे आलू की तरकारी और साथ में वाइट चने और हलवा वैसे मैंने नहीं बनाया था क्योंकि मुझे हलवा बनाना नहीं आता। जब भी मैं हलवा बनाती हूँ वो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ हो जाती है, या तो बहुत ड्राई हो जाता है या तो फिर बहुत ज़्यादा सख्त सा हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। और मैंने बहुत सारे लोगों की रेसिपी ट्राई करी है लेकिन मेरे से नहीं बनता। तो फाइनली मैंने सोचा कि ये चीज़ मेरे काम की नहीं है मुझसे शायद कभी भी नहीं होगा। तो मैं अब कभी भी हलवा नहीं बनाती, और जब भी घर में हलवा पूरी बनती है तो मैं हमेशा हलवे वाला काम किसी और को ही दे देती हूँ कि भाई तुम कर लो, मेरे से नहीं होगा। तो और पूरियाँ बनाई थी मैंने। ये पूरियाँ मैंने आटे की बनाई हैं, मैदा बिल्कुल भी नहीं है इसमें। तो ये भी एक तरह से हेल्दी तो नहीं है मगर हेल्दी भी है। तो संडे का दिन था तो हमने बड़े आराम से नाश्ता ख़त्म किया, और नाश्ता करने के बाद फिर हमने प्लान किया कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए। तो हमने डिसाइड किया कि आज हम बहरिया टाउन जाते हैं और बहरिया टाउन एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या है कैसा है। तो हम निकल गए थे ऑन द वे, और आप यकीन करें कि मतलब एकदम ही एक डिफरेंट लाइफ है, डिफरेंट एटमॉस्फेयर है। मतलब माहौल ही एकदम अलग है वहाँ। इतना अच्छा लगता है। मतलब मुझे काफ़ी कुछ वहाँ के रोड्स और वहाँ के मतलब जो उन्होंने ट्रीज़ वगैरह लगाए हुए थे साइड्स में, पाम ट्रीज़ थे, ये सब देख के मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सऊदी अरेबिया की याद आ रही थी। क्योंकि वो मेरे फॉलोअर्स को पता है कि मैं सऊदी अरेबिया में रही हूँ पूरी अपनी लाइफ। अभी लाइक लास्ट 4-5 ईयर्स से ही मैं कनाडा मूव हुई हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था देखकर। हमें इतनी प्यारी मस्जिद नज़र आई, एकदम अरब वाइब्स आ रहे थे, एकदम मतलब जद्दा में जैसे होते थे। प्लस अम्यूज़मेंट पार्क्स वगैरह भी नज़र आया हम लोगों को। ज़ू देखा हमने, अम्यूज़मेंट पार्क देखा। उसके सारे वीडियोस मेरे पास इतना ज़्यादा डिटेल है नहीं, तो वरना मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देती। और काफ़ी सारा घूमने फिरने के बाद हमने सोचा कि हम OPTP ट्राई करते हैं। ये इसका बेसिकली नाम है 1 पोटैटो 2 पोटैटो। और मेरी शादी से पहले जब मैं सऊदी अरेबिया में थी तो मेरी एक कलीग थी, उसने मुझे बोला था कि तुम कराची जाना कभी भी तो OPTP ज़रूर खाना। बहुत ही अच्छे फ्राइज़ होते हैं उनके और बहुत डिफरेंट फ्लेवर्स में होते हैं। तो हमने ट्राई किया और सच्ची में बहुत अच्छे लगा मुझे। आई थिंक हमने 2-3 फ्लेवर्स लिए थे और वो सभी अच्छे थे। मुझे गार्लिक मेयो वाला काफ़ी अच्छा लगा। उसमें उन्होंने ऊपर से जो टॉपिंग करी हुई थी वो बहुत अच्छी थी। बड़ा मज़ा आया आज का दिन, और काफ़ी जल्दी गुजर गया क्योंकि संडे होता है तो उठते ही इतनी देर से हैं सब लोग, फिर नाश्ता वगैरह करते करते आधा दिन तो वैसे ही गुजर जाता है। और पाकिस्तान में एक और चीज़ है कि यहाँ पे सब कुछ लाइक जो शॉप्स वगैरह होती हैं या जो भी एंटरटेनमेंट की चीज़ें होती हैं वो अराउंड 11 बजे या 12 बजे के बाद ही स्टार्ट होती है। तो अर्ली मॉर्निंग उठने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। यानी अगर आपको बाहर जाना है तो कोई इस तरह का फ़ायदा नहीं होता। जो वापसी में जब हम लोग आ रहे थे ना, तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग घर जाके आज बर्गर्स बनाते हैं, होममेड बर्गर्स बनाते हैं। कनाडा में तो हम लोग बहुत बार बनाते हैं, फ्रेश कीमा लेके आते हैं और उसी से बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक शॉप में आए थे मेट्रो में। चिकन, गोश्त, कीमा सब कुछ था और इतने अच्छी तरीके से पैक किया हुआ था। बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से, बहुत ही हाइजीनिक तरीके से सब कुछ उन्होंने पैक किया हुआ था। और ये शॉप का नाम था चॉप शॉप। हमें अच्छे नहीं लगे थे, हमने नहीं लिए, दूसरे लिए। हमने ट्राई करने के लिए लिए थे वो। आइसक्रीम ले। घर आने के बाद फिर हमने जल्दी जल्दी पैटीज़ बनाई, और क्योंकि भूख बहुत लग रही थी, इतना सारा घूम फिर के आए थे, वो फ्रेंच फ्राइज़ खाने के बाद भी वो कहाँ गए हमें पता भी नहीं चला। यहाँ देखिए, यहाँ कोयले गर्म कर रहे थे हम लोग। शानदार किस्म के बर्गर रेडी हैं और अब हम इनको ग्रिल करेंगे। और हमने इसके अंदर 70% मीट और 30% फैट डाला है। कोयले रेडी हो गए। चाचू
नहीं चाहिए बेटी। 3 to 4 मिनट्स ईच साइड ग्रिल करें, और अगर आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा वेल डन चाहिए तो हाँ उनको 4-5 मिनट्स के लिए दोनों साइड ग्रिल कर लें। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो उसके ऊपर चीज़ रख दें ताकि वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होने के बाद फिर डायरेक्ट उनको जो बर्गर बन्स होते हैं उसको आप तैयार रखें और बस डायरेक्ट बर्गर बन के ऊपर डाल दें। बर्गर्स तो बहुत अच्छे बने थे, लेकिन ये जो हम लोग बन लेके आए थे ये थोड़े अच्छे नहीं निकले, मतलब थोड़े से फ्रेश नहीं लग रहे थे। टमाटर तो और इतना प्यारा अच्छा सा ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, मैं और मेरी देवरानी वजीहा हम दोनों बैठ के मूवी देखते हैं और मूंगफलियाँ खाते हैं। बड़ा मज़ा आ रहा था, इंडिया याद आ रहा था मुझे, क्योंकि इंडिया में हम लोग अक्सर जब ठंडा मौसम होता था तो इसी तरह से मूंगफलियाँ लेके आते थे बहुत सारी, और रात को हम सारे कज़न्स लोग या मतलब खाला लोगों के साथ बैठ के ऐसे खाते थे। आज नहीं के मामू आए हैं अपनी फैमिली के साथ हमारे साथ रुकेंगे, और वो अपने साथ स्वीट पोटैटोज़ लेके आए थे, यानी शकरकंदी। ये भी ठंड में यूजुअली लोग खाते हैं एज अ स्नैक। वैसे मैंने सुना है कि शकरकंदी या स्वीट पोटैटो शुगर क्रेविंग होती है आपकी बॉडी में, उसको कम करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी शुगर कट डाउन हो जाए, थोड़ी मीठा खाने के बजाय इसको खाना स्टार्ट कर दें, इसके फ्रेंच फ्राइज़ खाएं, इसकी पुडिंग बना के खाएं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इससे भी। हम लोगों ने इस वक्त सिर्फ इसको नॉर्मल ग्रिल किया था और फिर इसको पीसेस में कट करके उसके ऊपर मसाला डाल के खाया था, बहुत यमी लग रहा था। अच्छा ये देखें, रात के टाइम हम लोग अपने अपने रूम्स में चले गए थे और मैंने बस ऐसी विंडो के बाहर देखा तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा ये क्या हो गया, फिर बाहर जाके देखा तो इतनी ज़्यादा धुंध हो रही है, मतलब इतना ज़्यादा फॉग हो रहा है, और ये फॉग की वजह से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। एक सामने हम लोग ऊपर टेरेस पे जाके देख रहे थे, और जो सामने लोग भी वॉक कर रहे थे ना, वो लोग भी बड़ी मुश्किल से हम लोगों को नज़र आ रहे थे। एकदम जैसे एक मूवी है साइलेंट हिल, मैंने वो देखी थी, एकदम वही वाला माहौल हो रहा था। बंदा अगर आपके सामने खड़ा हुआ है तो फिर थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, वरना दूर चला गया तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। या आप देख सकते हैं काफ़ी हॉरर सीन चल रहा था यहाँ पे। और सामने हमारे घर की जस्ट सामने पार्क है, वो पार्क को तो नज़र ही नहीं आ रहा था, यानी कि मतलब कहाँ गया वो पार्क, कुछ नज़र ही नहीं आ रही है। लेकिन लोग भी चल रहे हैं ना, तो वो भी बिल्कुल क्लियरली नज़र नहीं आ रहे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। आई डू होप आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अब मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और बहुत खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।